Hi everyone, my name is Piyush Chinjala. Currently, I am working at Sony Pictures Imageworks here in Vancouver, Canada. Moving forward, I had a chance, मुझे चांस मिला था इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मिलने का एंड बहुत सारी इवेंट्स यहाँ कैलिफोर्निया में होती है, कनाडा में होती है एंड डिफरेंट जगह. उसमें से एक इवेंट था सीग्राफ का जहाँ पे ऑस्कर विनर्स आए थे, उनसे मिलने का चांस मिला. मैंने कल की मूवी स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स एंड बहुत सारी कॉमर्शियल्स पे काम किया एंड रिसेंटली काम किया है माइनक्राफ्ट मूवी पे. तो लेट्स सी लाइक हाउ दिस पाइपलाइन वर्क्स. सो देर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेज है इस पाइपलाइन के, जिसमें प्री प्रोडक्शन आता है, पोस्ट प्रोडक्शन आता है एंड प्रोडक्शन आता है. उसके बारे में अगर बताऊँ तो समझ लो कोई भी एक सिंपल डायरेक्टर है, उसको कुछ आइडिया है कि मुझे मूवी बनाना है एंड बाद में वो प्रोड्यूसर से मिलता है, स्क्रिप्ट राइटर से मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, बाद में सब एग्री होते हैं एंड उस हिसाब से धीरे धीरे काम होता है. ये काम 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है. पहला आ गया प्री प्रोडक्शन, जिसमें पूरी थॉट प्रोसेस होती है कि कैसे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं. बाद में आ गया प्रोडक्शन, जिसमें सेट्स बनते हैं, अलग अलग एक्टर्स उस पर काम करते हैं. और उसके बाद में आ गया पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हम काम करते हैं एज अ VFX आर्टिस्ट. तो उसको डिटेल में अगर बताएं तो पहले समझ लो कोई डायरेक्टर को कोई भी आइडिया आया कि चलो कोई भी इस टाइप की मूवी में सोच रहा हूँ, तो उसके लिए कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, कैसे एक्टर्स चाहिए होंगे, कैसा सेट का डिज़ाइन होगा. तो वो आ गया प्री विजिट में एंड लेआउट में. एंड ऐसे ही कुछ स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं कि किस टाइप का मुझे शॉट चाहिए. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्क्रीन लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वो सब हो जाने के बाद में एक्टर्स से मिलते हैं, फाइनल होता है, सारी चीज़ कास्ट फाइनल होती है एंड उसके बाद शूट होता है, फिल्मिंग होता है. वो ख़त्म होने के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन. ये पार्ट हो गया जो लेआउट प्रीव्यूज है, वो हो गया प्री प्रोडक्शन. उसके बाद जब भी फिल्मिंग होता है वो हो गया प्रोडक्शन. ऐसा बोलते हैं कि मूवी प्रोडक्शन में अभी, तो या जब भी फिल्मिंग हो रहा होता है तो उससे बोलते हैं प्रोडक्शन. एंड उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन की मूवी का शूटिंग ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. मोस्टली अगर किसी ने मार्वल की मूवीज़ देखे हो, ठीक है, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ थैनोस. कि समझ लो कि थैनोस जो था, ऐसा कोई एक्टर तो था नहीं, वो पूरा बनाया था तो कंप्यूटर में ही, राइट. तो उसका पहले अभी बनाना है उसको कि कैसा लुक होगा उसका. तो उसके लिए पूरा मॉडल्स बनते, और वो मॉडल किस में बनाते हैं, 3D मॉडल. अगर ऑर्गेनिक टाइप का है तो वो बनता है जी ब्रश में. एंड यहाँ पे सेंटर पे अगर आप इमेज देख रहे हो, ये पूरा जी ब्रश में ही बना है. अगर कोई सिटी बनानी है, समझ लो कि सिटी में पूरे ब्लास्ट करने हैं, अभी वो रियल में थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते. तो इसके लिए ये 3D में बनाना पड़ता है, कंप्यूटर में बनाना पड़ता है. तो ये पूरा कंप्यूटर में बना दिया सॉफ्टवेयर यूज़ करके, माया हो गया, जी ब्रश हो गया. एंड उसके बाद इसको थोड़ा टेक्सचर ऐड करना पड़ता है कि जिससे पता चले कि ये मटेरियल कौन सा है, उसका रिफ्लेक्शन कैसा है. और वो सारी चीज़ें ऐड होती है. सब्सटेंस पेंटर आ गया, माया आ गया, वो सारे सॉफ्टवेयर्स में. ये हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है कि समझ लो कि थैनोस तो बना दिया, बट अभी उसकी मूवमेंट कैसे रहेगी. वो बोलेगा तो उसके लिप सिंक होने चाहिए, बाद में कैसे हाथ हैंड की मूवमेंट होगी. तो वो सब मूवमेंट देने के लिए डायरेक्ट तो आप वो एरिया सिलेक्ट करके ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा. उसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग पॉइंट्स दे देते. समझ लो कि हेड को सिलेक्ट करके मैंने पहले, इसे रिगिंग बोलते हैं बेसिकली. हेड को मैंने सिलेक्ट करके उसको एक पॉइंट दे दिया, बाद में जो फिंगर्स रहेगी तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएंगे. पूरे हैंड को एक पॉइंट दे दिया, बाद में जहाँ से मुड़ता है हाथ वहाँ पे एक पॉइंट. ये जो रिगर होते हैं वो इस पे काम करते हैं, क्योंकि बाद में हमको इसको एनिमेट भी करना है. तो मॉडलिंग आ गया, बाद में उसके ऊपर टेक्सचर डाल दिया, बाद में रिगर ने रिगिंग कर दिया पूरा, और उसके बाद एनिमेटर एनिमेशन करता है अलग अलग की फ्रेम सेट करके कि कैसे कैसे मूवमेंट देनी है उस हिसाब से. अभी मूवमेंट भी दे दी. अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए लाइटर जो होते हैं वो लाइटिंग ऐड करते हैं. अगर आप स्क्रीन लेफ्ट कॉर्नर पे ये वाला इमेज देखो, वो एक ही चीज़ है, मतलब एक ही हमारे पास जो एक्ट्रेस है वही है, वो भी 3D में ही बनाया. एंड वो पूरा उस पर अलग अलग लाइटिंग डाल के बहुत डिफरेंस पड़ता है. आप अगर देखो एक हिसाब से कि एक लाइटिंग कितना डिफरेंस दिखा सकती है उसके हिसाब से. तो लाइटर जो होता है वो लाइटिंग ऐड करता है.
मूड के हिसाब से कि कैसा मूड है और कैसा जॉनरा है, लाइक मूवी हॉरर है, साईफाई है, उस हिसाब से। एंड कितनी हार्श लाइटिंग आएगी, कितनी सॉफ्ट लाइटिंग आएगी, वो सारी चीज़ें। अभी लाइटिंग भी दे दिया, एनिमेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी समझ लो कि कोई, जैसे हमने पहले बात की कि पूरे सिटी के मॉडल बनाते अगर ब्लास्ट करना हो ऐसा कुछ, तो अगर स्मोक आ गया, वाटर सिमुलेशन आ गया, फायर का कुछ भी आ गया सिमुलेशन, तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर अभी के हिसाब से यूज़ करते हुडिनी करके, जिसमें सारा एफेक्ट्स होता है। ये अगर आप सीन देख रहे हो, ये स्मोक भी है, तो वो भी पूरा हुडिनी में ही हो रहा है। माया में भी होता है बट हुडिनी में बहुत अच्छे से होता है। इसलिए अभी जितनी भी इंडस्ट्री, मतलब जितने भी स्टूडियोज़ है, वो मोस्टली इसके लिए हुडिनी यूज़ करते हैं। तो वो ऐड हो गया। ये सब मिलाने के बाद एंड में आता है कंपोजिटिंग। तो कंपोजिटिंग में क्या होता है, आप ये मोस्टली ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन देखते होगे, तो ये प्राइमरी कलर्स है, वही यूज़ होते हैं मोस्टली। क्योंकि अगर समझ लो हमने दूसरा कोई कलर यूज़ कर लिया जो दो कलर का कॉम्बिनेशन है, तो फिर हार्ड हो जाएगा उसको पिक करना। ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, उसका रेड स्क्रीन क्यों यूज़ नहीं करते? पहले पहले तो प्राइमरी कलर्स है हमारे 3, RGB। तो अभी मोस्टली आपने रेड स्क्रीन नहीं देखा होगा, ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे जैसा दिख रहा है ये देखा होगा, या तो ब्लू स्क्रीन देखा। रेड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अपने स्किन का टोन भी कैसा होता है, रेड। तो अगर मैं उसको पिक करने गया तो क्या पता मेरे स्किन के टोन भी आ जाए, मतलब सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा सही से। यहाँ से ईजिली अगर ग्रीन या ब्लू है तो यहाँ से पिक करूँगा, सारा निकल जाएगा ईजिली। तो इसके लिए ग्रीन और ब्लू यूज़ करते हैं। अभी डिपेंड करता है, अगर इसने कॉस्ट्यूम थोड़ा ब्लू कलर का पहना होता, सॉरी ग्रीन कलर का पहना होता, तो हमें ब्लू स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती। तो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं VFX सुपरवाइज़र कि कौन सा क्या यूज़ कर सकते हैं बेटर। तो यहाँ से पिक करके अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट रिमूव कर दिया। बाद में हमने जो भी मॉडल बनाया था, समझ लीजिए कि कोई सिटी का मॉडल बनाया था, उसके बाद देखो टेक्सचरिंग किया, सब कुछ लाइटिंग किया, तो वो अब यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये आ गया रियल फुटेज, ये आ गया बैकग्राउंड में जो CG में बनाया था वो। अभी दोनों को मैच करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये ब्लैक जो हो रहा है इसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ऐड करनी होती है कि उसका डीफोकस भी, अगर आप कैमरा में देखो कोई भी फ़ोटोज़ लेते हो तो पीछे का ब्लर हो जाता है, आगे का फोकस में रहता है। तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से डिस्टेंस पे कितना डीफोकस आएगा, वो ऐड करना पड़ेगा। कलर मैच एग्जैक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई अलग ही एनवायरनमेंट है और ये पूरा अलग ही एनवायरनमेंट है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के, जैसे कि अगर कैमरा के सामने अगर कभी कभी आप सन के सामने भी कैमरा रखो तो आपको फ्लेयर आती है, मतलब वो जो रेडियल टाइप, तो वो भी फ्लेयर अगर सन सामने है तो वो भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो हम सामने वाले पब्लिक को कंफ्यूज कर पाए, मतलब ओरिजिनल और रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक दिखा पाए कि नहीं ये जो है वो सच है। तो ऐसे ऐसे काम करता है। एंड अभी धीरे धीरे वर्चुअल प्रोडक्शन भी बहुत सारे स्टूडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इजीली क्या होता है, प्रणय ओके, या मैं पूछ लूँगा, नो वरीज, थैंक यू। हाँ, तो अभी धीरे धीरे वर्चुअल प्रोडक्शन भी ऐड हो रहा है। उसमें क्या होता है, पहले मैंने बात की जैसे कि ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन यूज़ करते थे, बट वर्चुअल प्रोडक्शन में क्या है कि सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा अनरियल इंजन करके, तो मोस्टली वही सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, अनरियल इंजन का, जिसमें सारे गेम्स बनाते हैं और वो सब। तो वर्चुअल प्रोडक्शन में LED स्क्रीन होती है, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी की स्क्रीन होती है, और अनरियल इंजन में से ही पूरा प्ले करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में इनकी स्क्रीन पे। तो क्या है कि इजीली अगर कोई एक्टर भी वहाँ पे है तो उसका लाइट भी उसी टाइप का एम्बियंस आएगा, कि समझ लीजिए कि यहाँ पे स्क्रीन राइट कॉर्नर पे जो है मार्स का पूरा एनवायरनमेंट है, तो उस टाइप का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्योंकि ग्रीन स्क्रीन में अगर होता है कुछ कुछ चीज़ें जो रिफ्लेक्टिव होती है, जस्ट अ मिनट, कि समझ लो यहाँ पे उसने स्टील का पूरा आर्मर पहना हुआ है या फिर मेटल का कोई है, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी चाहिए, और रिफ्लेक्शन अगर ऐड करना है तो इसमें बहुत सारा ज़्यादा वर्क हो जाएगा। बट अगर हमारे पास ऐसे वर्चुअल प्रोडक्शन का यूज़ करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके हेलमेट पे, ग्लास पे ईजिली वो रिफ्लेक्शन हम ला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडियोज़ इनका भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा सीन है उसके ऊपर। तो बेसिक जो हमने बात की उसमें हो गया प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में आ गया अलग अलग डिपार्टमेंट, कि किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होता है। जो कि मैं जो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वो कंपोजिटिंग है,
कि एंड में एकदम आता है जो मेरे पास रेंडर्स भी आ गए सारे और रियल फुटेज भी आ गई, तो दोनों को मैच करना है, कलर कॉम्बिनेशन एंड हाईलाइट सब कुछ मैच होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो या अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया एफएक्स के लिए 2D नहीं यूज़ करते, हम कंपोजिटिंग के लिए न्यूक यूज़ करते हैं, छोटे स्टूडियो कुछ होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, बट हम न्यूक यूज़ करते हैं, वो पूरा नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बाद में जो ऑर्गेनिक मॉडलिंग के लिए ZBrush यूज़ करते हैं, ब्लेंडर कुछ छोटे स्टूडियो यूज़ करते हैं, माया यूज़ करते हैं मोस्टली इस फील्ड में, एंड देन आर्नोल्ड रेंडरिंग के लिए। तो ये सब हो गया। अभी मोस्टली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दर्शन साहब अगर ऐसा हो तो ये हैंड रेज कर देना जिनका, तो मुझे खाली पता चले कि किसी को अगर क्वेश्चन है तो वो साइड में रहे। अगर तो मोस्टली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हमको मार्वल के स्टूडियो में जॉब मिल सकती है या DC के स्टूडियो में जॉब मिल सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी मूवीज़ होते हैं उसके डायरेक्टर होते हैं, उसमें ही कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसका एक सुपरवाइज़र रहता है, VFX सुपरवाइज़र, वो डिसाइड करता है कि कैसा कैसा सीन है। जैसे कि कल्कि में हमने जो किया था वो डेजर्ट वाला जो पूरा था इंटरवल के बाद, वो वाला हमने किया था। तो जो VFX सुपरवाइज़र होता है जो कंपनी का जो मूवी का, वो देखता है कि कौन से स्टूडियो का काम कहाँ पे अच्छा है। जैसे कि ILM है, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, उनका स्टार वॉर्स में काम है, मतलब कि जो प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स रिलेटेड थिंग है उस पर वो बहुत काम करते हैं। तो मोस्टली अगर उस टाइप का काम है तो वो ILM के पास जाता है। और वेटा FX है, अवतार अगर आपने देखा हो, तो उन लोगों ने वो सिमुलेशन में भी उनका काम बहुत अच्छा है, वाटर सिमुलेशन हो गया एंड उस सारी चीज़ों में, तो वैसी चीज़ों का काम हो वो उनके पास जाता है। तो ऐसे डिसाइड होता है अलग अलग चीज़ें। तो ये आगे कुछ स्टूडियोज़ जिसमें ILM है, मेथड स्टूडियो, सिनेसाइट, लूमा पिक्चर्स, बहुत सारे अलग अलग स्टूडियोज़ हैं। बाद में स्टूडियोज़ काम कैसे करते हैं, तो हमारे यहाँ मोस्टली सबसे नीचे आता है जूनियर आर्टिस्ट, उसके ऊपर आता है सीनियर आर्टिस्ट। अगर इन दोनों को कुछ भी क्वेश्चन है तो वो जाते हैं लीड के पास। हर एक टीम का अलग अलग लीड रहता है, एंड लीड के ऊपर आता है सुपरवाइज़र, एंड देन आ गया स्टूडियो का खुद का सुपरवाइज़र। स्टूडियो के सुपरवाइज़र के ऊपर आता है मूवी है उसका एक ही सुपरवाइज़र होता है मोस्टली, वो सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर आता है डायरेक्टर। तो ऐसे एक हायरार्की रहती है। एंड जैसे मैंने अभी पहले बात की स्टूडियोज़ की, तो कोई भी स्टूडियो पूरा मूवी नहीं करता है। जैसे कल की भी है जिस पे हमने काम किया, या फिर अभी माइनक्राफ्ट मूवी पे काम किया, तो उसमें अलग अलग पोर्शंस होते हैं। ठीक है, कि कल की में अगर आपने देखा तो पहले कुछ अलग ही सीन आ रहा है, मतलब पूरा सीक्वेंस है वो पूरी अलग है। एंड में देखा होगा नाइट वाली सीक्वेंस पूरी अलग है, उसके पहले देखा होगा तो डेजर्ट वाली पूरी सीक्वेंस अलग है, तो वो पूरी सीक्वेंस मिलती है। अभी कल की में जैसे कि 700 शॉट्स मिले थे हमको अलग अलग, एंड वो पूरी डेजर्ट वाली सीक्वेंस हमें मिली थी। तो उस हिसाब से अलग अलग स्टूडियो को अलग अलग सीक्वेंस मिलती है। तो एक मूवी में मोस्टली 4 से 5 स्टूडियोज़ काम करते हैं। इट डिपेंड्स, कभी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मूवी के बजट पे और बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो या मोस्टली हॉलीवुड के मूवीज़ है, आई वुड से 80% जितने भी ये मूवीज़ है वो VFX का यूज़ करते हैं। एंड अभी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अच्छी दिखाने के लिए उसमें FX डालते हैं लोग, एंड वैसे ही वो लोग पॉलिश करते हैं। एंड बाद में जैसे जैसे टाइम के साथ अभी स्ट्रीमिंग सर्विस भी एकदम बढ़ रहा है। पहले नेटफ्लिक्स था, उसके बाद डिज्नी प्लस आया, धीरे धीरे यहाँ पे भी अपना जियो स्टार आया, एंड वैसे वैसे अलग अलग स्ट्रीमिंग पार्टनर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी वजह से इसमें स्कोप भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मोस्टली जैसे कि आपको पता ही होगा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड कैसे अलग अलग है। जैसे बॉलीवुड मुंबई बेस्ड है, सारे एक्टर्स भी अगर आप देखोगे कि मोस्टली मुंबई में ही लोकेटेड है। वैसे हॉलीवुड के लिए सारे लॉस एंजलिस में लोकेटेड है, एंड वही एक मेन सिटी आप बोल सकते हो जहाँ पर बहुत सारे VFX स्टूडियोज़ भी आए हुए हैं। एंड मोस्टली उनका ऑडियंस जो रहता है, लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश, अपना बॉलीवुड का हिंदी, एंड अलग अलग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज जो सारी रहती है वो। एंड मोस्टली इनका जो बजट होता है हॉलीवुड का, आपने ये भी देखा होगा कि हॉलीवुड में जो VFX यूज़ होता है वो बहुत ही मतलब अच्छे से यूज़ होता है और बहुत बढ़िया लेवल का यूज़ होता है। बट बॉलीवुड में
उस लेवल का नहीं होता है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इनके बजट ही इतने बड़े होते हैं। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज से 10 से 20 गुने खाली इनके बजट होते हैं, और अगर बजट ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से वो स्टूडियो को हायर कर पाते हैं, एंड वैसा ही काम उनको मिलता है। ये हो गया। एंड बाद में पे और ग्रोथ की बात करें तो जितनी अपने इंडिया में या फिर बॉलीवुड में अपनी जॉब की सैलरी होती है, उससे 10 से 20 गुना सैलरी हॉलीवुड में होती है यहाँ पे। तो वो भी एक डिफरेंट फैक्टर है। जैसे मैंने आगे बताया, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे कि खाली बड़े बड़े मूवी नहीं, बट स्मॉल स्टार्टअप से लेके बिग बिजनेस, और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को लेके बिग हॉलीवुड मूवीज़, छोटी छोटी शॉप्स को लेके बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के बिल्डिंग बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, वो सारे लोग। और अभी तो VFX इनविटेशन और प्री वेडिंग में भी अगर आपने देखा हो तो अलग अलग टाइप का मतलब वो लोग यूज़ करते हैं। सो ब्रांडिंग इज़ एवरीवेयर। मतलब आपको हर किसी को ब्रांडिंग अपना करना है, हर किसी को अपने बिजनेस को मतलब ऊंचाई तक पहुंचाना है, और अपने प्रोडक्ट्स को अनवेल करना है कि उससे उसका सेल बढ़े। तो पहले क्या होता था जनरली कि लोग ऐसे पोस्ट डाला करते थे, समझ लो अभी महाशिवरात्रि गई, ठीक है, तो फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ, मोस्टली फोटोशॉप, उसमें या कैनवा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें पोस्ट बना दी एंड ऐड कर दी। बट उसकी एंगेजमेंट उसका इतना नहीं मिलता, क्योंकि ये सिंपल सबको पता ही है कि ओके है। बट इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी लोग अलग अलग AI सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, AI वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे हमने बात की मिड जर्नी, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बट उसको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अभी लोग, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, अलग अलग मतलब सिंपल, ये अगर आप देख रहे हो ये सिंपल ब्लेंडर या माया में ही बनाया है, एंड सिंपल इसको आफ्टर इफेक्ट या नूक जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करके सिंपल वीडियो बना दिया, राइट। तो आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगा, मतलब 10 मिलियन इज़ नॉट बिग, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। 8 मिलियन 5 मिलियन बहुत बड़ी बात है, मिलियंस में व्यूज़। अगर यही सेम चीज़ अगर मैं करता तो मेरे को मिलते इतने व्यूज़, रीच होती इतनी, मेरे फॉलोअर तक ही जाता, और फॉलोअर में भी 10% या 20% कि हाँ ये तो सब करते हैं इसलिए, राइट। अगर ये करते हैं तो भी रीच बहुत अच्छी जाती कि थोड़ा अलग रख रहा है, क्योंकि आप इसमें आप अलग अपना एनवायरनमेंट बना सकते हो कीवर्ड डाल के कि और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हो। बट ये जो चीज़ है, ठीक है, ये और इंटरेस्टिंग बनाती है, लोगों तक और रीच पहुंचती है। तो या इसके व्यूज़ थे 28 मिलियन, ये रहा, ये सिंपल वीडियो के 28 मिलियन, ये बहुत बड़ी बात है। आई मीन इसके देखो आप सारी चीज़ों के देखो, छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत हैवी VFX यूज़ किए है। आई मीन जस्ट ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पे 5.6 मिलियन व्यूज़ आ गए, एंड यहाँ पे 4.6 मिलियन, एंड यहाँ पे 28 मिलियन। तो या ये ऐसे अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। मैंने जैसे बताया कि VFX अभी खाली बड़ी बड़ी मूवी तक नहीं रहा, छोटे से छोटा कोई भी शॉप ले लो, कोई भी छोटे से छोटे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा एंगेजमेंट थोड़ा बनाता है वीडियो के साथ। तो उसके और एक अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, सारे मतलब या एक अलग ही फ्लेवर देता है, एंड एंगेजमेंट भी बहुत अच्छे से आता है, रीच बहुत अच्छे से मिलती है, एंड लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है। ये जो भी देख रहे हो सारा VFX ही है, या बट सिंपल, इतना भी बहुत हार्ड कोर नहीं। वैसे ही आ गया, अगर शिवालिक का नाम पता हो आप में से किसी को, तो वो अहमदाबाद डेवलपर का ग्रुप है शिवालिक करके। बाद में कल्याण ज्वेलर्स का नाम पता हो। बाद में रणवीर सिंह ने अभी उसकी खुद की, अगर आपने देखा हो, उसकी खुद की ब्रांड अनवेल की है, मतलब आई थिंक प्रोटीन बार के लिए। तो वो सब सारे बड़े 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 बिजनेस यूज़ करते हैं। ये देखो क्या कर दिया, सिंपल, ये चॉकलेट एंड हेलीकॉप्टर, बस दो चीज़ें बस जा रही है, बट ये रीच इससे इतनी अच्छी मिलती है उन लोगों को भी कि प्रमोट करने में बहुत इजी हो जाता है। तो उसी हिसाब से जो ग्राफिक का हो गया,
या फिर कोई नया स्टार्टअप आ गया, वो सारी चीज़ें इसी ओर जा रही है धीरे धीरे करके, कि किस तरह से वो अपने कंटेंट को थोड़ा प्रीमियम दिखा पाए। एंड उसी चीज़ की वजह से उनको पे भी बहुत अच्छी से मिलती है, राइट। एंड इसमें क्रिएटिविटी आपकी जितनी अच्छी हो उतना बेटर है। एंड वो लोग फीस भी हायर लेते हैं इसके लिए, एक छोटे वीडियोस के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता है ये कैसे होता है। बट अगर आप देखो तो इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है अगर बनाना चाहो तो। एंड या ऐसे ही सोशल मीडिया पे हैंडल होता है। एंड इसमें रिमोटली भी लोग काम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पे बैठ के ही करना पड़ेगा। नो, इट्स अप टू यू। तो खुद से भी अप्रोच कर सकता है ब्रांड को। देखो, जैसा जिसका काम रहेगा उस हिसाब से उसको वर्क मिलेगा, सिंपल। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको वर्क मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद के ऐसे कुछ वीडियोस बनाओगे जिसमें बाद में एज अ पोर्टफोलियो आप किसी ब्रांड के पास गए और दिखाओगे कि देखो मैंने इस टाइप का कुछ काम किया है, इस टाइप का कुछ बनाया है, अगर आपको ज़रूरत हो, नीड हो, तो मैं आपके लिए भी बना सकता हूँ। और अगर वो अच्छा होगा तो ऑफकोर्स वो आपको अप्रोच करेगा, वो आपको फीस भी हायर देगा कि हाँ, क्योंकि इससे रीच अच्छी मिलती है, उसका भी थोड़ा बेनिफिट है, आपका भी थोड़ा बेनिफिट है। एंड आगे जाके अगर आपको काम करना हो तो आप खुद का स्टूडियो भी छोटा मोटा खोल सकते हो, कुछ लोगों के साथ पार्टनर होके। एंड इस तरह से इसका वर्क फ्लो आप आगे जाके कर सकते हो। सो इसी को लेकर हम आगे जाके एक वर्कशॉप में अभी सर के साथ टॉक में ही था कि हाँ, इसके ऊपर अगर आप किसी को कि यहाँ हॉलीवुड में कैसे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और उसका अगर वर्कशॉप का अगर हम कुछ ऐड कर पाए जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हो या जो भी इंटरेस्टेड लोग हो उनको भी पता चले, तो उसके लिए आगे जाके हम एक वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो जैसे मैंने बताया, मैं उस वर्कशॉप में या फिर कोर्स में मोस्टली जिस चीज़ पे हमने काम किया है, माइनक्राफ्ट मूवी हो गया, कल्कि हो गया, उस पर हमने कैसे काम किया है, कि सोनी है तो वो यहाँ पे हॉलीवुड में कैसे काम करता है अलग अलग डिपार्ट्स में।